अग्नि। अग्नि कौन है ये अग्नि? खुद को समझता क्या है? उसे मेरे सामने लेकर आओ। अग्नि। यस, आई एम अग्नि। बुरे लोगों के लिए बुरा अग्नि, अच्छे लोगों के लिए न्याय करने वाला अग्नि, बुराई को हवन से जलाने वाला अग्नि, ऑल टुगेदर पुलिस का शेर अग्नि। तू कितना भी बड़ा पुलिस वाला होगा, लेकिन हम पॉलिटिशियंस को बचाना ही तेरी ड्यूटी है। ये टोपी, ये बेल्ट, ये खाकी ड्रेस क्यों है पता है? यूनिफॉर्म है इसलिए। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं, खबरदार बोल। पता है, तुम्हें उसी जगह पर पहुंचाना है, इसलिए मैंने भी वही कहा। अग्नि, होल्ड योर टंग। तुम्हें पता है तुम कितने बड़े लोगों के साथ बात कर रहे हो? पता है सर, ये कितने बड़े लोग हैं ये सब पता है। ये गड़पा में बॉम्ब भेज रहा है तो मैंने भी उन बॉम्ब के साथ अपने पैरों से फुटबॉल खेली। ये अग्नि की आग को सह नहीं पाया तो इसने मुझ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ये नकली शराब बेचते वक्त रेड हैंडेड पकड़ा गया, इसलिए इसने मुझसे बंदर डांस करवाया। और इसकी बात करें तो ये वैश्यालयों का व्यापार करता है। बीच रास्ते में मैंने इसे पकड़ के पूरी तरह से धोया तो ये आज मेरे खिलाफ हो गया और मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। और अब हम बात करते हैं इन बुजुर्ग की। मेटल पे सोने की परत चढ़ा के नकली गोल्ड बिस्किट बेचने के चक्कर में मैंने जब इसे खुलेआम गिरफ्तार किया और इसे गधे पर बैठा के घुमाया तो उसी वजह से इसने मेरा यहाँ ट्रांसफर करवा दिया। बट nobody can catch Agni, nobody can match Agni. Yes, because Agni is fire. सर, मैं कह रहा हूँ इन क्रिमिनल्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा ट्रांसफर कहीं भी करवा दीजिए। मैं इनके साथ क्रिकेट खेलूंगा। Yes, I will play cricket with them. तब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तू है तो एक पुलिस वाला ही। चुप। कौन है ये आखिर पुलिस वाला? तुम्हारे इलेक्शन के लिए तुम्हें पुलिस चाहिए, तुम्हारे इलेक्शन में होने के बाद पोजीशन में पुलिस चाहिए, और तुम्हारे हार जाने के बाद भी तुम्हें पुलिस चाहिए। भांजे को बाहर जाना है तो पुलिस चाहिए, बीवी को ब्यूटी पार्लर जाना था पुलिस चाहिए, बेटे को रेस को जाना तो पुलिस चाहिए, और आखिर में तुम्हारे रखेल भाग जाती है तो भी तुम्हें यही पुलिस चाहिए। यही पुलिस तुम्हारी मदद करती है। अग्नि, आई एम गोइंग टू डिसमिस यू। Who the hell are you to dismiss me? I am myself resigning this job. Yes, I am resigning, but I won't leave these criminals. तुम सबकी असलियत सबके सामने लाकर इनकी जिंदगी की असलियत को एक एक को धो धो के सुखाऊंगा। Yes. मुझे नहीं लगता इसके दिमाग में हमारी कोई भी बात घुसने वाली है। शूट हिम। अरे शूट करने के बजाय प्रे क्यों कर रहा है? इमरान खान, यू शूट हिम। ये क्या कर रहा है? अंजनेयर, तुम शूट करो। रुक क्यों गए? शूट करो ना, शूट करो। हाँ, हवा में हवा हूं मैं, धरती में धरती हूं मैं, पानी में पानी हूं मैं। पुलिस वाले कीट की तरह अब सबको याद आऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ, वहां क्या शूट कर रहा है? यहाँ शूट कर, यहाँ शूट कर। मेरा भारत महान, आई लव इंडिया। शूट करो ना, शूट करो भैया। वंदे मातरम। भैया, परमवीर चक्रवाल रह गया था। इतने अच्छे सपने को बर्बाद कर दिया तुमने। आपके तो फेस पर कोई पत्थर चक्र मारेगा। वैसे हुआ क्या बताइए? मुझे अकेले को मार डाला। तलवार से मारा या फिर मशीन गन चलाई भैया? सपने में तो नहीं, पर सच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे भैया? सपना था इसलिए वो मुझे मार सकते थे। वही अगर सोचा होता तो nobody can catch Agni, nobody can shoot Agni because Agni is fire. फायर या फिर पंक्चर टायर है, ये सब बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भैया। माना तुम बचपन से जवानों के बड़ी होगी, उस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी देशभक्ति के लिए कुछ भी कहोगी तो उसकी परवाह होगी मुझे। अरे नहीं भैया, इसने अनजाने में कह दिया। ओके, तुम अपने होने वाले पति के साथ भाग जाओगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी देशभक्ति के लिए कुछ भी कहोगी तो मेरा जी जल जाएगा, समझी तुम? आपका ड्रामा बहुत हो गया भैया, पर दादी के आने तक कुछ नहीं हो सकता। चलो। हाँ। दादी, आफ्टर ऑल दादी, जो बॉम्ब से नहीं डरता उस अग्नि के लिए दादी एक खेलने वाला बॉम्ब ही है सिर्फ। हाँ? चले गए क्या? हमारा वंश इज्जतदार वंश है। हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के बारे में आपको ही पता है। हमारे बेटों के लिए लाए गए संबंध अच्छे होने चाहिए। साक्षात लक्ष्मी जैसी कन्या का रिश्ता लेकर आया हूँ। इनकी जोड़ी अति सुंदर लगेगी। पर्सनालिटी ठीक है, पर कैरेक्टर कैसा है उनका? आप भी मैडम दोनों लड़कियों को देखकर दंग रह जाएंगी। बड़ी बेटी अपनी बैग में चाकू और चेन लेकर घूमती है, चोर बदमाश उससे डरते हैं, और छोटी वाली लड़की हाथ की सफाई में माहिर है। खाली हाथ बाजार जाती है और सुपरमार्केट साथ में लाती है। शाबाश,
तो उनके पिता किस टाइप के हैं? बिल्कुल आपकी तरह हैं। आपकी तरह दोनों बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी है उन्होंने। तो जल्दी से लड़कियों से मिलवाइए ना। आइए आइए आइए। नमस्ते। हाँ, आइए, नमस्ते। बैठिए। आपके बेटे ये हैं क्या? हाँ, यही है मेरे बेटे। मतलब आप ही हमारे होने वाले ससुर हैं? ये संबंध नहीं हो सकता, कैंसल। अरे ये बात तुम नहीं, मैं कहूंगा। इसीलिए आपसे पहले हमने कह दिया। अरे क्या जी, आप लोग पहले से परिचित तुम हैं चुप करो। क्या? तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। ये तो वही है। बाप रे, मेरे हेल्थ पोलियो। तुम हमें बेहोश करके हमारे पैसे चुराए थे जबान इन्होंने। संभाल कर बात कीजिए। आपके बेटों ने पहले मेरे पापा से पैसे चुराए थे। ओए, पहले हमारे घर से चुराए हुए टीवी वीसीआर वापस दे दो। चुराया हुआ सामान वापस देने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। सही उस कहा। दिनों के जैसा किसी के पीछे जाना हमारे वंश में नहीं है। क्या झगड़ा कर रहे हो? ये लड़कियां मुझे बहुत पसंद आई हैं। हाँ बेटा, मुझे भी। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? हमारे घर में चोरी करने वाली लड़की के गले में मंगलसूत्र में किस हाथ से बांधूं? राइट हैंड से बांधो। हाँ हाँ, बहू ऐसी ही होनी चाहिए। कितना अच्छा काम करती हैं, क्या शिक्षा है। मुझे और मेरे बेटों को ही उल्लू बनाया, मतलब हैट्स ऑफ। ये लड़के कम है क्या? चोर पुलिस की तरह आके मुझे उल्लू बनाकर मुझसे लाख रुपए लेकर गायब हो गए। इनकी समझदारी पर मुझे फक्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। Even I too proud of my daughter. तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से थाली बदली कीजिए। तुम मुझे सच में पसंद करते हो अरे ना? बहुत पसंद करता हूँ। देखो, तुमने मुझे जो शादी का पोलियो ड्रॉप्स दिया था वो जबरदस्त काम कर रहा है। मेरा पूरा बदन झूम रहा है। आई एम सॉरी। आई एम हैप्पी। मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर आया हूँ। अब कहाँ है? ये देखो, वाओ, कहाँ से चुराया? एयर गोल्ड शॉप से। मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर दिखाओ आई दिखाओ, क्या है ये? तुमने कहाँ से चुराया? इससे पहले रिश्ता लेकर जब तुम्हारे पापा आए थे ना, तब उनसे चुराया अरे था। बाप रे, ठीक उसी समय में मैंने तुम्हारी बहन के गले से नेकलेस चुरा के अपनी मम्मी को दिया था। मेड फॉर ईच अदर, इसे ही कहते हैं। बिल्कुल सही। हम दोनों की शादी के बाद हमारा जो बेटा होगा वो बचपन में ही हमारे लिए ऐसे ऐसे तोहफे लाएगा कि हम देखते रह जाएंगे। भैया, वो हमें ना 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 क्यों? आने वाले शुक्रवार को आपके जीजू का जन्मदिन है, तो उन्हें एक गिफ्ट देना है। देखो, सिंसियरली महीने भर की तनख्वाह पर जीने वाली तुम दोनों बहनों को मैं चाहे तो 50-50 रुपए दे सकता हूँ। 50 रुपए? 50 में क्या मिलेगा भैया? कोई हैंडकरचीफ या अंडरवियर खरीद के दे देना। इससे ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? बस खरीदाओं से प्रेम से तुम। अगर आज माँ पापा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर दादी यहाँ होती तो किसी तरह दे ही देती। नो टीयर्स। तुम्हारे लिए उनकी प्रेजेंटेशन जरूरी है, मेरे नेशन जरूरी है। नो सेंटिमेंट्स। दिल को ग्रेनेड बनाना पड़ता है। यस, दिल को ग्रेनेड बनाना पड़ता है। ये क्या है सर? पढ़ने से पहले ही आप रोने लगे? कोई गुजर गया क्या? क्या हुआ भैया? कोई बैड न्यूज है क्या? आपको सस्पेंड कर दिया या क्या? किसी ने मर्डर की धमकी दी? स्टॉप! नहीं, तुम ऐसे एक के बाद एक बुरी खबर एक्सपेक्ट मत करो। दादी आ रही हैं। दादी आ रही है? तुम्हें क्या चाहिए वो सरकार से मांग करेंगे। इज्जत से सरेंडर कर दो। तुम्हें कोई भी सजा ना मिले इसका ख्याल रखेंगे। सरेंडर योरसेल्फ। हे मिस्टर, क्या हुआ? कुछ टेररिस्ट पेट्रोल पंप में घुस गए हैं सर। इस आइसक्रीम के खत्म होने से पहले तुम्हें निर्णय लेना होगा। मर्डर केस में फंसे मेरे भाई को तुम्हें रिहा करना ही होगा। 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स और पाकिस्तान जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, कूल होके बात करते हैं। सरेंडर हो जाओ। कूल होके बात करूं? रिश्ते की बात करना है क्या मुझे? चुप हो जा। मैं कौन हूं पता है क्या? अग्नि, फायर। Nobody can stand before अग्नि। हिम्मत है तो पास आ, उड़ा के रख दूंगा। वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है। ओ, इधर देना। हम अमर नहीं होते, अपना शरीर भी नहीं होता, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इस अग्नि को फैग की तरह देख और खुद को हमारे हवाले कर दे। सरकार से बात करके सजा कम करवा देंगे। उसके अलावा पंप में कोई और है क्या? नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? दादी, ये क्या कर दिया दादी? क्या कर दिया? क्या बोल रहा है? जो करना चाहिए था वही किया। ऐसे बदमाशों को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंक फैलाएंगे तो क्या बैठ के देखेंगे? मार के फेंक देना चाहिए। वैसे भी कानून अपने हाथ में लेना गलत है। तो ये ले, तू पकड़ अपने हाथ में। देख, मैं तेरी बुजुर्ग को इसलिए एक बात कह रही हूँ। आज तू उसकी बात मान के उसे छोड़ देता ना, तो कल वो तेरी बीवी को किडनैप करके इस शहर को अपने नाम करने के लिए कह देता। तू कर देता?
तुम जैसे को समझाना बहुत जरूरी है। कांटे को हमेशा कांटे से ही निकाला जाता है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे अरेस्ट कर लो। अग्नि, अरेस्ट हर। दादी ने जो किया वो न्याय है, वो निर्दोष है। उन्हें अरेस्ट करेंगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। ओके ओके। दादी जी जिंदाबाद, दादी जी जिंदाबाद, दादी जी जिंदाबाद। स्टॉप, एक कदम भी आगे बढ़ा तो पैर तोड़ दूंगा। ये क्या भैया, 6 सालों के बाद दादी यहाँ आ रही हैं। क्या हुआ दादी, मायूस क्यों लग रही हो? ये मायूस लग रही हैं क्या? आ गई फिर से मेरे सर पे तांडव करने के लिए। ये क्या भैया, इन्होंने ऐसा क्या किया जो अब इनके पीछे पड़ गए क्या हैं? किया वो उन्हीं से पूछो। क्या किया मैंने, बताना। क्या पूछना चाहता तू बोल। इतने बड़े पेट्रोल पंप को उड़ा दिया और पूछ रही हो कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? दुनिया में अल्सर होता है, कैंसर होता है, शुगर होती है, हार्ट अटैक होता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं होता। ये तू क्या बात कर रहा है? आज तेरे दादाजी जिंदा होते तो मुझसे ऐसी बात नहीं करते। मैं तो उनके साथ ही जीना चाहती थी, लेकिन वो चले गए। वो चाहते थे तेरी शादी हो जाए, वो अपनी बहू चाहते थे, वो तेरी शादी में अक्षर डालना चाहते थे। तेरी शादी हो जाती तो मैं भी चैन से मर जाती। शादी में तुम मर जाती और मेरी सुहागरात रुक जाती, यही प्लान था। अरे रे 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 रे, अपनी दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, इसे बिल्कुल भी नहीं पता। वैसे भी मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि फिर भी दादा जैसी ही है। तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ ना तीर्थ यात्रा पर। अरे इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगी मैं? अब तो मैं सारी जिंदगी यहीं रहने वाली हूँ। वैसे भी अब इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ की मैंने तीर्थ यात्रा ना की हो। तो फिर पाकिस्तान जाके मक्का मस्जिद देख के आओ। ओए तुझे अक्ल है कि नहीं है? असल में मक्का पाकिस्तान में नहीं है, मस्कट के बगल में है। ओ अच्छा, अब आप ही मुझे अक्ल सिखाएंगी? हाँ, क्या कहा तूने मुझे? मेरी वजह से तू इतना बड़ा हुआ है, बात करता है और आज मुझे ही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। भैया ये सब, दादी कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ ही रहेंगी। बिल्कुल, चलो अंदर दादी। हमेशा ऐसा ही करता है, इतना बड़ा हो गया, पता नहीं इसे अकल कब आएगी। तुम्हारे लिए ऐसी हरकत करना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, पता है तुम ऐसा ही बोलोगी। रशिया की जनता से अमेरिका की जनता को निकाल के माधुरी दीक्षित की उम्र मिलाएंगे तो उम्र कितनी होगी नारायण? हाँ, माधुरी दीक्षित की उम्र कितनी है? तकरीबन 70 साल की होगी। मतलब? अरे उसके 2 बेटे हैं ना। कौन सी माधुरी दीक्षित की बात कर रहा है? अरे मैं उस बुढ़िया की बात कर रहा हूँ जो रोज दूध देने आती है। बुढ़िया से तेरा चक्कर है क्या? अरे संभाल के। क्या मामा जी, आप सुबह सुबह इतना परेशान क्यों हैं? अरे वो माधुरी दीक्षित की उम्र पता नहीं चल पा रही है। माधुरी दीक्षित की उम्र आपको पता नहीं है? सिंपल, नागार्जुन की उम्र में से तब्बू की उम्र निकाल दीजिए, उसे कमला हसन की एज से मिला दीजिए, चिरंजीवी की उम्र से गुणा करके महमूद की उम्र से घटाएंगे तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। वेरी सिंपल। इससे अच्छा तो पहले वाला ही सिंपल लग रहा था। मेरा फोन है। हाय बेबी, हेलो डार्लिंग। डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू डैड? अब मॉर्निंग जॉगिंग, दोपहर में चेकिंग, इवनिंग रनिंग सब खत्म हो गया डैड। वेरी गुड। देखो कल तुम दोनों को वाइजैक जाना होगा। वाइजैक किस लिए डैड? कल ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए तुम्हें अपनी कंपनी की तरफ से अटेंड होना होगा, समझ गए ना? ओके डैड। हाँ, वहाँ पर मिस्टर रॉय नाम का आदमी सब इंतजाम देख लेगा। रॉय, ओके डैड। वही तुम्हें रिसीव भी करेगा और सलाह भी देगा, वो जैसा कहेगा वैसा करना। ओके ओके डैड, जरूर जाएंगे डैड। बाय डैड। लकी, कल सुबह हम वाइजैक जा रहे हैं।